वेलकम टू सिविल फॉर ऑल। सिविल फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। आज हम ओएसटी येसर या इंटेस्टाइन का टाइप्स ऑफ ड्राइंग रीडिंग का भाग 3 देख रहे हैं। साथ साथ हम इसका कंस्ट्रक्शन व्यू भी देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो यहाँ मैं 3.6 लाख लीटर कैपेसिटी का एक टैंक देखूंगा जो 12 मीटर का स्टेजिंग है। तो चलिए इस थर्ड पार्ट ऑफ ड्राइंग को, तीसरे तरह का किस तरह का ये सर का डिज़ाइन ड्राइंग होता है उसे देखते हैं। तो ये आप रेक्टेंगल टाइप का इसका कॉलम देखेंगे, यानी जो ये पूरा है वो रेक्टेंगल है। सबसे पहले इसका एलिवेशन व्यू देखते हैं, यानी सामने से ये कैसा दिखता है। नॉर्मली जैसा आपको दिखेगा वैसा ही रहता है, देख सकते हैं आप नीचे का व्यू। और साथ साथ आपका स्टेयर भी रहेगा और ऊपर रॉड का स्टेयर रहेगा, लोहे का सीढ़ी। तो इसका चलिए पहले आपका फर्स्ट इसमें देखा हुआ है एलिवेशन व्यू आपने देख लिया। ये आपका रूफ प्लान व्यू है, यानी ऊपर से रूफ का किस तरह है। तो इसमें 2 ओपनिंग दिया हुआ है, एक मैन होल और एक आपका मॉस्किटो नेट का। और सभी बीम दिया हुआ है, रूफ बीम 1, रूफ बीम 2, जैसे जनरली घर में भी देते हैं उसी तरह का। और यहाँ पर ऊपर में ये लोहे का MS लेदर यानी लोहे का सीढ़ी है। ऊपर में आप देख सकते हैं ये वॉकवे भी है और उसका स्लैब, और ये डोम नहीं है, आपका प्लेन स्लैब है, जैसे घर का छत होता है ठीक उसी तरह का 12 मीटर स्टेजिंग। जैसा मैंने कहा ये आपने देखा 3.6, ये इसका C2 है। इसमें इसका फुटिंग देख सकते हैं आप, 1200 का फुटिंग है। नीचे जैसे PCC रहता है वैसे ही है, और ये ट्रिपोजाइडल फुटिंग है यानी 200, और फिर ऊपर भी 200 का स्लोप पोर्शन है। रेनफोर्समेंट भी 16 mm का 200 पे बाइंड करना है, और जैसे बीम आता है बीच में वैसे बीम है। और उसके ऊपर फिर GL तक आपका कॉलम हो और फिर बैक फिलिंग करना है। और GL पे आपका 250 mm का एक ब्रेस बीम आएगा। आप ब्रेसिंग कह लीजिए, बीम कह लीजिए, दोनों एक ही चीज़ है। और उसके ऊपर फिर कॉलम है, 8 mm का उसका रिंग दिया हुआ है। साइड में कॉलम का डिटेल भी देख सकते हैं, 450 का कॉलम है। सिर्फ इसमें यही एक डिफरेंस है कि रेक्टेंगुलर शेप में दिखता है। अभी तक हमने देखा था वो सभी कॉलम या फिर 6 कॉलम रहते थे या 8 कॉलम रहते थे। इसमें आपका रेक्टेंगुलर कॉलम है, जैसे घर में हम एक स्क्वायर करके कॉलम देते हैं ठीक उसी तरह। और ये सर्कुलर कॉलम है, बस इतना डिफरेंस है। तो इसका बीम का डिटेल दिया हुआ है, आप देखिए 450 × 600 का हाइट है ये बीम, जो कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम को कनेक्ट करता है। जंक्शन का डिटेल्स भी दिया हुआ है, जो लैपिंग आएगा उसका। और साथ साथ ये आपका चारों तरफ से जो कॉलम पे बीम आएगा वो भी डिटेल्स दिया हुआ है जंक्शन पॉइंट पे। सेक्शन 2 शो किया गया है, सेक्शन 44 और सेक्शन 55। ये आप एक और इसका थर्ड शीट देख सकते हैं, ये फ्लोर स्लैब है, यानी फ्लोर ऊपर जो आएगा हमारा उसका डिटेल्स दिया हुआ है। वो एक बात का उन्होंने सर्कुलर में दे दिया है। तो इसमें देखिए कॉलम है और सभी कॉलम से बीम कनेक्टेड है, और सर्कुलर फिर आपका टैंक आएगा, वाटर टैंक, सर्कुलर वाटर टैंक आएगा। तो सर्कुलर टैंक में आपका इंटेज भी हो सकता है, विदाउट इंटेज भी हो सकता है। इसमें इंटेज नहीं है, सिर्फ सर्कुलर है। इंटेज यानी डोम, नीचे बॉटम डोम में डोम नहीं रहेगा, सिर्फ टॉप डोम में ही डोम रहेगा। तो यहाँ पर देखिए कॉलम है और इन सभी कॉलम को बीम कनेक्ट कर रहा है, जिसे दोते शो किया गया है। तो ये था फ्लोर, जो पूरा जैसे घर में आ जाता है, नीचे घर के बीम रहता है और उसके ऊपर पूरा पर स्लैब आ जाता है, छत, उसी के बारे में रूफ स्लैब, जो कि सिर्फ ये सर्कुलर शेप में रहेगा। तो ये पूरा इसका बीम था। यहाँ पर स्टेयर का डिज़ाइन से भी आप और क्लियरिटी होगा। देखिए इसका स्टेयर भी जैसे ये 3 कॉलम इधर 3 कॉलम इधर शो किया गया है, और साथ साथ ये स्टेयर भी जैसे साइड से गया हुआ है ऊपर तक, और सभी कॉलम एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं बीम के थ्रू। तो इससे भी आप समझ पा रहे होंगे इस कॉलम का शेप कैसा है। ऊपर जाकर इस तरह का ये सर्कुलर शेप में इसका टैंक बना देना है हमें ऊपर। तो ये ऊपर जैसे देखिए सर्कुलर टैंक बन गया, और इसका लेवल कितना हाइट है ये भी शो किया गया है। ये ऊपर यहाँ पर जैसे हम लोग रिंग बीम जाते हैं वही है फ्लोर बीम, जिसे FB1 से शो किया गया है। और साथ साथ उसके ऊपर आपका ये आ गया लेवल, दोनों का लेवल यहाँ से यहाँ तक वाटर है।
फ्री बॉडी है, या मैन होल है और उसके उतरने के लिए सीढ़ी है। ऊपर मॉस्किटो नेट भी देख सकते हैं और ये फ्री बोर्ड है जिसको डॉटेड शो किया गया है। सेम इसी तरह इधर भी आपका शो किया गया है ब्रेस बीम को फाउंडेशन का, तो ये रेक्टेंगुलर शेप में ही है। तो ये हमने देखा इन सभी का कॉलम और बीम। आई होप ये आपको ड्राइंग थोड़ा समझ आया होगा। तो इस तरह का भी आपका रहता है डिजाइन ड्राइंग। और अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन व्यू। देखिए ये रेक्टेंगुलर शेप में है और सभी इसका ब्रेस एक दूसरे से कनेक्ट है और आपको क्लियरिटी हो रहा होगा। और ऊपर सीढ़ी भी साथ साथ जा रहा है रेक्टेंगुलर शेप में ही, अंदर से नहीं बाहर से। और ऊपर जाकर इसका शेप कुछ इस तरह हो जा रहा है और उसके ऊपर सर्कुलर शेप में आपका टैंक आ जा रहा है। मैं इसमें शो करता हूँ, आपको रिंग बीम दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो ऊपर में है यही इसका रिंग बीम आ जाएगा, या फ्लोर बीम कह सकते हैं आप इसे, फ्लोर। और उसमें साथ साथ आपको और भी मैं व्यू दिखाता हूँ वीडियो के थ्रू ताकि आपको और क्लियरिटी हो। तो देखिए ये चारों तरफ इस तरह से कनेक्ट है और साथ साथ बीच में भी कनेक्ट है। तो 3 कॉलम इधर 3 कॉलम इधर दोनों तरफ से, और बीच में भी एक कॉलम है, यानी बीच में भी 3 कॉलम अगर आप कंसिडर करेंगे तो एक बीच में और एक साइड में, तो 3-3 कॉलम इस तरह से कनेक्ट है। ऊपर आपका वॉकवे भी है, बीम भी है। अभी रेलिंग नहीं लगा हुआ, इसमें रेलिंग भी लगेगा, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ऊपर इसका रूफ स्लैब आएगा। तो ये वर्टिकल वॉल भी आप देख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपको शो कर देने का, तो चलिए मैं आपको शो कर देता हूँ। ये वीडियो के थ्रू आपने देख लिया। ये देखिए इस तरह सीढ़ी जाएगा इसके चारों तरफ आउटर से। रेड कलर से मैंने एरो से शो किया गया, ये पूरा बाहर से बाहर जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर लैंडिंग बना हुआ है जहाँ पर येलो कलर का एक त्रिपाल है, ये ऊपर होते हुए ऊपर तक चला जाएगा। तो मैंने यहाँ एरो से शो किया गया, यहाँ तक आएगा और इसके ऊपर आपका सीढ़ी लगेगा। ऊपर वहाँ ओपनिंग छोड़ा हुआ है सीढ़ी के लिए। तो इसमें आपका वॉकवे और ये भी मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियरिटी हो जाए। तो ये देखिए इसमें ये वाला पोर्शन वॉकवे आएगा, इसमें रेलिंग अभी लगना बचा हुआ है और ऊपर ये वर्टिकल वॉल। आई होप आपको कंस्ट्रक्शन व्यू से ये समझ आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा ड्राइंग का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।